नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुश के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि, पुंडरीक और सुदास आदि कई पीढ़ी के उपरांत मरु नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह मरु आज तक उत्तर दिशा में कलांप ग्राम में बैठा हुआ तप करता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंशी धर्मात्मा राजा उससे उत्पन्न होकर अपना वंश चलावेंगे। उसी मरु के वंश में बृहदबल नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ, जिसकी तुम्हारे दादा भीमसेन ने महाभारत में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के कुल के इतने राजा बड़े प्रतापी हो चुके हैं। अब जो उनके वंश में आगे होंगे उनके नाम सुनो। बृहदबल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई राजा प्रतापी होंगे और बहुत पीढ़ी तक उनका राज्य संसार में स्थिर रहेगा। हे राजन, कलयुग में भी सूर्यवंशियों का राज्य होगा और उनका कुल उत्तम रहेगा। वशिष्ठ जी ऋषिश्वर का राजा निमि को श्राप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के बेटे राजा निमि ने एक समय अपने गुरु वशिष्ठ ऋषिश्वर से यज्ञ कराने के लिए कहा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजा इंद्र के यहाँ से हमें ज्ञान यज्ञ कराने का न्योता आया है। पहले वहाँ यज्ञ कराऊं, पीछे तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। जब ऐसा कहकर वशिष्ठ ऋषिश्वर इंद्रपुरी में यज्ञ कराने चले गए, तब राजा निमि ने विचारा कि जीने का एक क्षण भी भरोसा नहीं रहता। कदाचित वशिष्ठ जी के लौटने तक मेरा यह तन छूट जावे तो यह इच्छा बाकी रह जाएगी। ऐसा विचार कर राजा ने गौतम जी को पुरोहित बनाकर यज्ञ कराना आरंभ किया। उसी समय वशिष्ठ गुरु इंद्र को यज्ञ कराकर राजमंदिर पर आए। जब वशिष्ठ ऋषिश्वर ने दूसरे पुरोहित को यज्ञ कराते देखा, तब बड़े क्रोध से राजा निमि को श्राप देकर कहा कि तू बिना हमारे आए यज्ञ कराने लगा, इसलिए तेरा तनु छूट जावे। यह वचन सुनकर राजा बोला, हे वशिष्ठ जी, तुम यजमान का यज्ञ कराना छोड़कर लोभ से इंद्र के यहाँ चले गए थे, इसलिए तुम्हारा शरीर भी स्थिर न रहे। वशिष्ठ ऋषिश्वर और राजा निमि दोनों ने आपस के श्राप से अपना अपना तनु छोड़ दिया। कुछ काल बीतने पर मित्यावरुण देवता का व्रीहि उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर गिर पड़ा। सो वह वीर घड़े में रखने से वशिष्ठ व अगस्त्य मुनि उत्पन्न हुए। राजा निमि के जीने के वास्ते गौतम आदि ऋषिश्वर ने फिर यज्ञ किया। जब देवता ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब ऋषिश्वर ने विनय किया कि आप लोग ऐसी दया करें कि हमारा यजमान जी उठे। देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा के शरीर में प्राण आ गए। तब राजा देवता व ऋषिश्वर के हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मुझे यह तनु, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, ना चाहिए। ऐसी कृपा करो जिसमें सदा स्थिर रहे। यह सुनकर देवताओं और ब्राह्मणों ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम बिना अंग होकर सब्जियों के पलक में रहो। यह वरदान देकर सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से राजा निमि का जीव सबके पलक में रहता है। फिर उन सब ऋषिश्वर ने राजा का शरीर दही के समान मथ कर
उसमें से एक अति सुंदर व तेजस्वी बालक उत्पन्न किया, जिससे मिथिलापुरी बसाई। उनके वंश में देव रात अधिक बहुत से राजा हुए। कई पीढ़ी के उपरांत जनक नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसकी यज्ञशाला जोतते समय लगने से सीता जी कन्या मिली, जिनका ब्याह रामचंद्र जी से हुआ। शिरध्वज और धर्मध्वज आदि बहुत से प्रतापी राजा इस वंश में हुए। उन राजाओं के दूसरे नाम होने पर भी वे सब जनक द्विदेही कहलाए थे। उनके वंश में सब राजा योगी सर्वज्ञानी उत्पन्न हुए और धर्मपूर्वक राज्य करके अंतः समय वैकुंठ को गए। यह सूर्यवंशी राजाओं की कथा हमने तुमको सुनाई। चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब हम चंद्रवंशी कुल की उत्पत्ति कहते हैं, सुनो। नारायण जी ने नाभिकमल से प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि मुनि ने जन्म लिया। उनसे चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण, तारागण, औषधि और वृक्षादिक के राजा हुए। उन्होंने बृहस्पति जी को गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बृहस्पति के स्त्री ताराकोण, जो अति सुंदरी थी, छल करके छीन लिया। जब तारा के लिए दैत्यों ने चंद्रमा की ओर और देवता ने बृहस्पति की ओर सहायक होकर आपस में महायुद्ध किया, तब ब्रह्मा की आज्ञानुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की स्त्री दे दी। चंद्रमा के व्रीहि से तारा के गर्भ रह गया था। जब बृहस्पति के क्रोध करने से तारा ने अपना लड़का गर्भ से गिरा दिया, तब उस बालक का रूप देखकर बृहस्पति ने चाहा कि यह बालक हम ले लें, और चंद्रमा ने इच्छा की कि यह मैं लूँ। जब उस बालक के लिए फिर बृहस्पति और चंद्रमा में झगड़ा होने लगा, तब ब्रह्मा ने तारा से पूछा कि यह बालक किसके व्रीहि से है। तारा ने चंद्रमा का व्रीहि बतलाया, इसलिए ब्रह्मा की आज्ञा से वह पुत्र चंद्रमा के पास उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव उसका नाम बुध रखा। बुध के इला नाम की स्त्री से पूर्वा नामक बेटा बड़ा प्रतापी, तेजस्वी और सुंदर उत्पन्न हुआ। राजा पूर्वा के यज्ञ बल और धर्म की बड़ाई उर्वशी अप्सरा ने इंद्र को सभा में सुनी थी। जब एक दिन उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के तप करने के स्थान पर जा निकली और उसका रूप देखकर मित्रा वरुण का बेह गिर पड़ा, तब मित्रा वरुण ने श्राप दिया कि तूने हमारे स्थान पर आकर मेरे तप में भंग किया है, इसलिए तू मृतलोक में जाकर रह। जब वह अप्सरा उस श्राप के भूलोक में आई, तब वह राजा पूर्वा के पास रहना विचार कर उसके बाग में गई और एक जड़ाऊ हिडोला वृक्ष में लटका कर झूलने लगी और 2 गंधर्वों को भेड़ा बनाकर अपने साथ रखा था। जब राजा माली ने उनका समाचार पाकर बाग में आया, जब राजा माली से उसका समाचार पाकर बाग में आया, तब उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। राजा ने हट करके उर्वशी को अपने पास रहने के लिए कहा। वह महासुंदरी बोली, हे राजन, तुम 3 बात की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा बोले, जो तुम कहो सो करूं। उर्वशी बोली कि एक तो मेरे दोनों भेड़े कभी दुख ना पावे, दूसरे नित्य नवीन घृत भोजन को देना, तीसरे कभी अपनी इंद्रिय नंगे होकर मत दिखलावना। जब इन तीनों बातों से कुछ विपरीत होगा तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजा ने तीनों बातें मानकर उनको अपने पास रखा और 8 पहर उनके पास रहकर भोग विलास करने लगा। 6 पुत्र राजा के उर्वशी से उत्पन्न हुए और उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के श्राप से मृतलोक में राजा के पास रहने लगी।
जब देवताओं का मन उर्वशी अप्सरा का नाच देखने की चाहा, तब राजा इंद्र ने गंधर्वों को आज्ञा दी, किसी तरह उर्वशी को यहाँ लाना चाहिए। जब गंधर्वों ने जाकर उर्वशी से कहा कि तुझे इंद्र ने याद किया है, तेरे बिना इंद्र की सभा में शोभा नहीं होती, यह वचन सुनकर उर्वशी बड़े हर्ष से चलने के लिए तैयार हुई। तब गंधर्वों ने उर्वशी की यज्ञानुसार अपनी माया से नया घृत बदलकर पुराना घृत उर्वशी को खिला दिया, और रात को गंधर्व लोग उर्वशी के दोनों भेड़े चुरा कर आकाश में ले उड़े। उस समय उर्वशी ने राजा पुरवा को, जो उसके पास सोया था, जगाकर कहा कि मेरे दोनों भेड़े कोई चुरा कर लिए जाता है, तुम जल्दी छीन ले आओ। तुम भी अपने को सूरवीर समझते हो, मुझसे तो स्त्री बनी, मुझसे समझते हो, तुझसे तो स्त्री बली होती है। यह वचन सुनकर राजा घबरा कर भेड़ों के पीछे नंगा उठ दौड़ा। तब उर्वशी ने उसके नंगे देखकर कहा, हे राजन, मेरा तेरा यही प्रण था कि जब मैं तुझे नंगा देखूंगी, या मेरे दोनों भेड़े दुख पावेंगे, या जिस दिन मुझे नया घृत खाने को नहीं मिलेगा, तब मैं तेरे पास न रहूँगी। सो आज तीनों बात विपरीत हुई, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रह सकती। ऐसा कहती हुई बिजली के समान चमक कर वहाँ से उड़ गई। गंधर्वों ने उसे इंद्रलोक में पहुँचा दिया। राजा पुरवा उनके चले जाने से अति व्याकुल होकर वन में और पहाड़ पर उसे ढूंढने निकला। पैदल चलते व कांटे चुभने से ऐसा दुखी हुआ कि उसको अपने तनु की सुध ही नहीं रही। इस तरह राजा उसके विरह में व्याकुल होकर चारों ओर फिरता था। सो एक दिन फिरता हुआ कुरुक्षेत्र में जाकर सेमल वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ। उसी जगह उर्वशी अप्सरा भी बहुत सखी अपने साथ लिए हुए सरस्वती कुंड में स्नान करती थी। कोई उन्हें नहीं देख सकता था, पर अप्सराएं देव दृष्टि से सबको देखती थी। उस समय त्रिलोचना नाम सखी ने उर्वशी से पूछा कि तुम मृतलोक में आकर किस पुरुष के पास रहती थी? उसको मैं भी देखना चाहती हूँ। उर्वशी ने राजा पुरवा को दिखाकर कहा कि मैं इसी के पास रहती थी। त्रिलोचना राजा को देखकर बोली कि तुम्हारे विरह में यह तो बहुत व्याकुल और मलिन दिखलाई देता है। एक बेर तुम अपना रूप इसे दिखला दो तो इसकी व्याकुलता और मलिनता दूर हो जाए। यह बात त्रिलोचना से सुनकर उर्वशी ने अपना रूप राजा के सामने प्रकट किया। उसे देखते ही राजा पुरवा का चित्र ठिकाने होकर उसका रूप इस तरह बदल गया कि जिस तरह मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। राजा ने उर्वशी के सामने बहुत रोकर कहा, हे प्राण प्यारी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तेरे विरह से मेरी यह दशा हो गई है। खाना पीना राजपाट सब छूट गया। यह वचन सुनकर उर्वशी बोली, हे राजन, तुम पुरुष होकर अपनी इंद्रियों के ऐसे बस हो गए कि मेरी विनती करते हो। तुम अपनी इंद्रियों को बस में करो। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं रहता, माया रूपी स्त्री के मोह में फंसकर नष्ट होता है, वही दशा तुम्हारी हुई। मैं स्त्री किसी पर मोहित ना होकर सिवा अपने सुख के दूसरे का प्रेम नहीं रखती। जब तक कोई पुरुष मेरे पास रहता है तब तक उसकी प्रीति करती हूँ। कदाचित मैं 1000 वर्ष तक एक पुरुष के पास रहकर जब दूसरे पुरुष के निकट जाऊँ तब फिर मुझे पहले पुरुष से कुछ प्रीति नहीं रहती। क्षण भर में उसे भूलकर उसका
प्राण लेने में भी मुझे कुछ दुख नहीं होता। मैं ज्ञान उपदेश किसी का कुछ ना मानकर अपने मनमाना काम करती हूँ। इसी तरह सब स्त्रियाँ का स्वभाव समझना चाहिए। राजा उर्वशी पर ऐसा मोहित था कि इतना समझाने पर भी उसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब राजा ने उर्वशी से भोग करने की इच्छा की तब वह दया करके बोली, हे राजन, जब वर्ष दिन उपरांत दूसरे वर्ष का पहला दिन लगेगा तब तेरे पास आकर एक रात रहूँगी। ऐसा कहकर उर्वशी वहाँ से लोप हो गई। जब उर्वशी के मिलने और एक वर्ष की अवधि करने से राजा का चित्त सावधान हो गया तब वह राजमंदिर पर आया और अवधि का दिन गिनने लगा। जब वह अप्सरा अपने वचन की प्रमाण आई और एक रात राजा के पास रहकर प्रातः समय इंद्रलोक को चली गई, तब पूर्वा उसका पांव पकड़कर रोने लगा। उस समय उर्वशी बोली, हे राजन, मैं यहाँ रह नहीं सकती। मुझे मेरी चाह अंतःकरण से हो तो मैं एक मंत्र बतलाती हूँ, तुम वह मंत्र जप कर गंधर्वों की तपस्या करो। जब वे प्रसन्न होकर तुझे यज्ञ करने की आज्ञा दें तब तू उस यज्ञ करने से गंधर्व लोक में आकर फिर मुझे पावेगा। तब मैं तेरे साथ आनंद पूर्वक रहूँगी। यह कहकर उर्वशी वेद की 2 ऋचा राजा को बतलाकर इंद्रपुरी को चली गई। राजा वही मंत्र जप कर गंधर्वों का तप करने लगा। जब गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिया और अग्नि के समान एक बटलोही उसे देकर यज्ञ करने का उपाय बतलाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने उनकी यज्ञानुसार वह बटलोही वन में ले जाकर गाड़ दी। जब उस बटलोही में से एक वृक्ष पीपल और समी का मिलकर उगा और राजा ने वो दोनों लकड़ी रगड़कर उसमें से आग निकालकर यज्ञ किया, तब राजा के इतना बल हुआ कि वह गंधर्व लोक में जा बसा। गंधर्वों के देने से फिर उर्वशी को पाकर उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा पूर्वा के संतान की कथा।